हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी, थोड़ा सा टेंशन, डर। पढ़ने जाए तो नींद आ जाना, सोने जाए तो नींद न आना, ये सब चीज़ें चल रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आपको बाईपास करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीए एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कहा गया है, मुश्किलें तो आएंगी राहों में, इम्तहान तो होंगे ज़िंदगी में, पर जो चलता रहा हौसलों से वो पहुंचा है हमेशा मंजिल पे। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग आज एज पर माय कमिटमेंट चैप्टर 1 जीएसटी का रिवीजन करने जा रहे हैं सीए इंटर के लिए। सबसे पहले दोस्त, हम लोग जैसे जानते हैं कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। दोस्तों, जीएसटी होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल है। जीएसटी में टोटल 17 टाइप के टैक्स मर्ज हुए हैं। एज फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी सेपरेटली लगता है, ये जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। जीएसटी रेट स्लैब 0%, 5%, 12%, 18%। 18% वाला जीएसटी रेट कॉमन रेट है, प्लस 28% का भी जीएसटी रेट है, प्लस सेस। कुछ प्रोडक्ट पे सेस भी लगते हैं। दोस्तों, अभी जीएसटी रेट स्लैब से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आए थे वो अमेंडमेंट जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट जैसे लग्जरी प्रोडक्ट, डरमेट्री प्रोडक्ट के ऊपर कंपनसेशन सेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल टैबेको, पान मसाला, एरिएटेड ड्रिंक, मोटर व्हीकल। दोस्तों, हम लोग जानते हैं इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल एप्लीकेबल है। डैट मीन्स आपसे जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। हम लोग जानते हैं सप्लाई 2 टाइप के होते हैं, एक इंटर स्टेट सप्लाई, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई एक ऐसे सप्लाई है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में वाइस वर्सा सप्लाई किया जाता है। इस टाइप के सप्लाई पे केवल आपका आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेवी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी है। दोस्तों, अगर कोई भी गुड्स या सप्लाई अगर कोई भी गुड्स या सर्विस को इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट पे भी हमें इंटर स्टेट जीएसटी अर्थात आईजीएसटी देना पड़ता है। दोस्तों, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऐसे सप्लाई है जो विद इन अ सेम स्टेट या विद इन अ सेम यूटी में सप्लाई किया जाता है, उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी होता है। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है एंड लेवी किया जाता है, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है और इसे स्टेट एसजीएसटी कहा जाता है। डियर माय फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा गया। फॉर एग्जांपल एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस के ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है, इसके ऊपर आपके जीएसटी नहीं लगते हैं। 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वो आपके पेट्रोल, डीजल, एविएटेड टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल है। पावर सप्लाई डैट मीन्स जो हमारे घर में बिजलियाँ आती है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। दोस्त, यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये है कि एलपीजी डोमेस्टिक के ऊपर आपका 5% जीएसटी लगता है।
एलपीजी डोमेस्टिक को जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया है। जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन होते हैं, जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वाइस पर्सन वाइस चेयरमैन होते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स के रूप में, आपके एमओएस फाइनेंस ऑल स्टेट या यूटीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अगर हम लोग वोटिंग पावर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओनली 1/3 वोटिंग पावर है, डेट इज 33%, 33.33%। स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 वोटिंग पावर है, डेट मीन्स 66.67% की वोटिंग पावर। अगर कोई भी डिसीजंस लेना रहता है जीएसटी में तो उसके लिए हमें मेजोरिटी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग पावर 3/4, डेट मीन्स 75% वोटिंग की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, इससे हम समझ सकते हैं कि जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वोटिंग राइट कम दिया गया है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क एक कंपनी है जो होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है, 100% ओन गवर्नमेंट कंपनी है। ये सेक्शन 8 कंपनी है दोस्तों और नॉन प्रॉफिटेबल है। सेक्शन 20, पहले ये सेक्शन 25 1956 वाला यहाँ पे ये सेक्शंस नहीं है। दोस्तों, जीएसटीएन कंपनी में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। सेक्शन 246 ए में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कंकरेंट पावर दिया गया है जीएसटी लॉ को बनाने का। आर्टिकल नंबर 269 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी को लेवी करती है एंड कलेक्ट करती है और ये आईजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हम लोग एक आईटीसी यूटिलाइजेशंस रूल को देख लेते हैं जिसे जीएसटी में गोल्डन रूल कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों जो हमें 3 टाइप के क्रेडिट मिलते हैं, एक आईजीएसटी क्रेडिट, सीजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी क्रेडिट। आईजीएसटी क्रेडिट को हम सबसे पहले अपने आईजीएसटी लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई भी आईजीएसटी क्रेडिट बचा हुआ रहता है तो उसको या तो सीजीएसटी के साथ या तो एसजीएसटी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं दिया गया है कि आपको पहले सीजीएसटी के साथ करना पड़ेगा एडजस्टमेंट या एसजीएसटी के लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपका पूरा डिसीजन है कि आईजीएसटी के क्रेडिट को आईजीएसटी के लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करने के बाद जो क्रेडिट बचती है उसको कोई भी प्रपोर्शन में आप सीजीएसटी लायबिलिटी या एसजीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सीजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले सीजीएसटी के लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सीजीएसटी का क्रेडिट बचता है तो उसको आईजीएसटी के लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। एसजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले एसजीएसटी के लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एसजीएसटी का कोई क्रेडिट बच जाता है तो उसे आईजीएसटी के लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये है दोस्त कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के क्रेडिट को क्रॉस यूटिलाइजेशंस नहीं कर सकते हैं। डेट मीन्स एसजीएसटी के क्रेडिट को सीजीएसटी के लिए या सीजीएसटी के क्रेडिट को एसजीएसटी के क्रेडिट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ध्यान देनी बातें ये हैं कि अगर आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो सबसे पहले 100% आईजीएसटी के क्रेडिट को आप यूटिलाइज करेंगे। उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी के क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अब थोड़े से कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे गुड्स का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में दिया गया है। गुड्स मीन्स एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स
money and security. Business means any type of trade, commerce, manufacturing with or without profit. Supply includes sale, transfer, barter, exchange for consideration in the business or furtherance of a business. एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल टर्नओवर को इंक्लूड किया जाता है, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को इंक्लूड किया जाता है, अगर कोई आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जीएसटी के अमाउंट को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अगर एक पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, या एक ऐसे पर्सन जिसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत हो गया है, डेट मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, तो उसे टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। एग्जाम में ध्यान देने वाली बातें ये है कि मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, देयरफॉर ये सप्लाई के डेफिनेशंस में नहीं आता है और इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम भी ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज हैं, हैंस इसके ऊपर ये सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन लॉटरी, गैमलिंग एंड बेटिंग के ऊपर जीएसटी लगता है। दोस्तों, मैंने कुछ निमोनिक्स मेमोरी ट्रिक्स बनाया था, लेकिन हमें अभी आपसे रिवीजन डिस्कस करते करते ये लगा कि ये मेमोरी ट्रिक अभी आप लोगों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना मेमोरी ट्रिक है, हर टीचर अपने अपने ढंग से याद करवाते हैं चीज़ों को। लास्ट मोमेंट में जो मेमोरी ट्रिक माइंड में नहीं सेट है उसे अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। मैं एक मेमोरी ट्रिक ट्राई करूंगा बनाने का इंटायर जीएसटी फॉर सीए एंटर के लिए। अगर बना पाऊंगा तो आप लोगों से शेयर करूंगा, नहीं बना पाऊंगा तो दोस्तों नहीं शेयर कर पाऊंगा। दोस्तों, हम लोग एग्ज़ाम में कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी सेपरेटली अभी भी चार्ज किया जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी में सबसम्ड नहीं है, जीएसटी बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एसजीएसटी लगता है, क्योंकि दिल्ली एंड पौंडीचेरी के पास अपना लेजिस्लेचर है। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग राइट है, डेट मीन्स 33.33%। स्टेट गवर्नमेंट के पास 66.67% वोटिंग राइट है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% वोटिंग राइट है, ये वाले मिस्टेक करके आ जाते हैं। दोस्तों, जीएसटीएन एक सेक्शन 8 कंपनी है और ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है। उसके बाद हम लोग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को क्रॉस यूटिलाइजेशंस नहीं कर सकते हैं। एलपीजी डोमेस्टिक के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, इसे जीएसटी से बाहर नहीं किया गया है। मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, हैंस ये सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन लॉटरी, बैटिंग एंड गैमलिंग के ऊपर जीएसटी लगता है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो जनरली एग्ज़ाम में मिस्टेक करने का चांसेज होता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 10 टॉपिक्स जो आप एग्ज़ाम डे एक बार नज़रों से दौड़ा लेंगे। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 को हुआ है 101 अमेंडमेंट में। जीएसटी से एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस को बाहर रखा गया है। 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी को भी बाहर रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल के पास 1/3 वोटिंग पावर है, स्टेट के पास 2/3 वोटिंग पावर है। कोई भी डिसीजंस लेने के लिए मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, डेट मीन्स 3/4
वोटिंग पावर डेट इज 75% वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। SGSTN सेक्शन 8 कंपनी है, इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है प्लस 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। CGST SGST का हम लोग क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अगर अपने पास IGST का क्रेडिट है तो सबसे पहले 100% IGST के क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद CGST एंड SGST के क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे। दिल्ली एंड पौडीचेरी के पास अपना लेजिस्लेटर है, हैंस यहाँ पे आपको SGST लगता है, UTGST नहीं लगता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को GST में मर्ज नहीं किया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी को सेपरेटली चार्ज किया जाता है। मनी एंड सिक्योरिटी आपका ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है, हैंस ये सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, हैंस इसके ऊपर आपका GST नहीं लगता है। LPG डोमेस्टिक के ऊपर 5% GST लगता है, इसे GST से बाहर नहीं किया गया। फाइनल चेकलिस्ट हम लोग देख लेते हैं। GST का डेट देखेंगे, कौन से अमेंडमेंट में आपका GST इम्प्लीमेंट हुआ है। GST डुअल मॉडल अप्लीकेबल है इंडिया में, डेट इज CGST SGST IGST लगता है। GST रेट के स्लैब को देख लेंगे। GST से क्या क्या चीज़ें बाहर हैं। 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आपका बाहर है। वोटिंग पावर देख लेंगे, वोटिंग पावर 33.33% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 66.67 स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। GSTN सेक्शन 8 कंपनी है, ये 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक है। ITC रूल को देख लेंगे, कुछ की आर्टिकल्स है उसे देख लेंगे, डेफिनेशंस को देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपने चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। हाँ, एक टॉपिक और देख लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ GST। बेनिफिट्स ऑफ GST को भी एक बार देख लीजिएगा, 4-5 पॉइंट है दोस्तों। इसी के साथ अपने चैप्टर 1 का रिविजन्स कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद ना आए फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर की टारगेट है। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर कोई सजेशंस देना है तो वो सजेशंस भी दे सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर CA एग्ज़ाम इतना आसान रहता तो इंडिया में हर बंदा CA कर लिया रहता। दोस्तों इतना आसान नहीं है, इसीलिए CA इतने प्रेस्टिजियस कोर्स है। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना डिस्कशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे चैप्टर्स का रिविजन्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।